नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर भारत में होने वाली वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे संबंधित जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, और खासकर हम उन सवालों को प्रीवियस ईयर में उठा कर लेकर आते हैं जो बीपीएससी जैसी संस्था पूछ चुकी होती है। ठीक है, तो आज की हम इस सीरीज में लूसेंट के टॉप जीके जीएस के सवाल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी सुपर फास्ट तरीके से, जो कहीं ना कहीं बीपीएससी की एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए आपके ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सवाल रहेगा वो इतिहास एवं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये पहले ही हम आपको बता देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आपके समक्ष है। सबसे पहला सवाल कहता है कि नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। तो आपको भी पता होगा कि जो नंद लोग थे वो कहाँ राज्य करते थे, मगध पर। ठीक है, अच्छा, मगध का ये जो नंद लोग था, ये जो नंद वंश थे, कौन थे, नंद वंश थे। कौन थे, नंद वंश थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तब महापद्मा नंद हुआ करते थे। कौन थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्मा नंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद को माना जाता है, और हमारे भारत में वेदों की संख्या कुल 4 है, और वेद के रचयिता कौन है, तब महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है, महर्षि वेद व्यास हैं, वेद के रचयिता। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, एक सेकंड ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ये लीजिए। नेक्स्ट बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो देश के नंदों के कुशासन से बचाया था। नंद कौन था, तो वही नंद वंश था जो मगध पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। और नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो महापद्मानंद था। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, तब घनानंद था। कौन था, घनानंद था। और इसी घनानंद को पराजित किए थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि द्रौपद्यान वेद व्यास है। अभी हम बताए थे कि वेद के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास है। वेद कुल कितने हैं, 4। ये जो वेद है वो भारत के धार्मिक ग्रंथों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों में से एक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, योग दर्शन के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, योग दर्शन। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। तब पाटलिपुत्र मौर्य राजाओं की राजधानी थी। साथ में साथ इसकी तो है ही थी, साथ में और किसकी थी, तो ये नंद वंश का भी जो था, नंद वंश का भी जो राजधानी था वो कहाँ था, पाटलिपुत्र था, राजधानी। ठीक है, हर्यक वंश का राजधानी कहाँ था, तो हर्यक वंश का राजधानी था राजगृह। कहाँ था, राजगृह या गृहव्रज, जिसको राजगीर कहा जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र मौर्य राजाओं की थी और नंद राजाओं की थी। हर्यक वंश का तो राजगृह था। चलिए नेक्स्ट, वेदों की कुल संख्या कितना है, तो वेदों की कुल संख्या 4 है। वेद के रचयिता महर्षि द्रौपद्यान वेद व्यास हुए। ठीक है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में से एक है हमारा वेद। नेक्स्ट बोलता है कि कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया। तो कलिंग के युद्ध ने अशोक के भविष्य में कोई भी लड़ाई न करने का निर्णय लिया गया। यानी जब अशोक कलिंग से युद्ध करते हैं 261 बीसी में, कब, 261 बीसी में। कलिंग बोले तो वर्तमान उड़ीसा।
ठीक है। तो जब अशोक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था। तो अशोक जब 261 बीसी में उड़ीसा यानी कलिंग पर जब हमला करता है तो बहुत इसको पछतावा होता है। फिर ये निर्णय लेता है कि भविष्य में अब हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हथियार छोड़ने का निर्णय लेता है। और अशोक जो है ये उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण करता है। किससे? उपगुप्त से शिक्षा ग्रहण करता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट बोलता है कि हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्यों की राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और प्लस बुक्का नामक दो भाई। बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई जो थे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते। विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बोलता है कि वेदों का क्रम क्या है? तो वेदों का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद पुराना वेद, संगीत का वेद। यजुर्वेद अपना तांत्रिक विद्या। अथर्ववेद जादू टोना वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल जो है वो गुप्त वंश को कहा जाता है। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है श्री गुप्त। क्या नाम है उनका? श्री गुप्त नाम है। और ये वही श्री गुप्त हैं जो क्या किए थे? तो श्री गुप्त के बाद जो राजा बनते उनका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच नाम है, घटोत्कच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन थे? तो बीएस स्मिथ थे। कहने वाले कौन व्यक्ति थे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? बीएस स्मिथ। नेपोलियन भारत के जो नेपोलियन थे समुद्रगुप्त, ये अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध नहीं हारे, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त? तो 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितने मंत्र? तो ऋग्वेद में 10,462 मंत्र का उल्लेख है। और सबसे जो है प्राचीन है, सबसे प्राचीन कौन? ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। 9वां मंडल में जो है सोमदेव का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता। आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा को बनाने का काम किए थे कुमार गुप्त। कौन किए थे? कुमार गुप्त। कब किए? 5वीं शताब्दी में। कब किए? 5वीं शताब्दी में किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त हैं। कब किए? 5वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? तो चालुक्य वंश वातापी में स्थित था, यानी इसकी राजधानी बादामी हुआ करता था। ठीक है, कर्नाटक को ही बादामी बोला जाता है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए? तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम हुए। इनकी राजधानी बादामी हुआ करता था। कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चालुक्य वंश का जो है विस्तार था साम्राज्यों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल? तो ऋग्वेद में 10 मंडल। 10 मंडल में से 9वां मंडल में जो है वो सोम देवता का उल्लेख है। और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 1028 सूक्त है। और 10,462 मंत्र का उल्लेख है। सबसे पुराना वेद है। चलिए नेक्स्ट नहीं है तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।